ओके। नमस्कार सभी लोगों को। आज हम लोग जनरल इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग वॉवेल्स देखेंगे, कॉन्सोनेंट देखेंगे एंड फर्दर घर में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट यूटेंसिल्स और टेबल्स इनका नाम देखेंगे। सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग घर पे जो आपकी होमवर्क की कॉपी है उसमें इसको राइट डाउन करें और जब भी विद्यालय आएँ आप तो उस होमवर्क की कॉपी को यहाँ पे सबमिट करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहले देखते हैं कि वॉवेल्स किसे कहते हैं। एक जो स्वर है वो क्या होता है। स्वर हम सबको पता है कि मात्राएं जहां से लगती हैं, जिन शब्दों से मात्राओं का बोध होता है उनको हम स्वर कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में, और अगर हम साइंटिफिक इसका देखें, जो रिसर्च के बाद इसका आंसर आता है वो ये है कि वॉवेल्स आर द लेटर्स दैट कैन बी स्पोकन विदाउट स्टॉपिंग द एयर इन द माउथ। वॉवेल्स आर द लेटर विच कैन बी स्पोकन which can be spoken without stopping the air from the mouth। एक सिंपल तरीके से देखिए, इतना बड़ा लंबा सा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल इतना याद रखिए कि वॉवेल्स टोटल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, दैट्स इट। ये 5 होते हैं। आप सभी को इतना याद रखना है कि वॉवेल्स टोटल 5 हैं। इंग्लिश के लेटर टोटल कितने हैं? इंग्लिश लेटर्स, इनकी काउंटिंग कितनी है? ये टोटल 26। इसमें से आउट ऑफ दिस 26 5 आर व्हाट? वॉवेल्स। ये 5 वॉवेल्स हैं। ये कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू। काउंटिंग 1 2 3 4 5। ये टोटल 5 आपके वॉवेल्स हैं। दैट्स इट। आपको अपने दिमाग में इतना रखना है कि टोटल वॉवेल्स की जो काउंटिंग है वो कितनी है? 5 है। दैट्स इट। नेक्स्ट, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स की संख्या कितनी होती है? ये टोटल आप 26 लेटर्स में से 5 लेटर हटा दीजिए, कितने बचे? 21। ये हैं कौन कौन से? यहां पे लिखे गए हैं बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसकी परिभाषा क्या होगी? लेटर अदर देन वॉवेल्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। सिंपल। हम सबको ये याद रखना है कि कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं। कॉन्सोनेंट्स आर 21 एंड दोज आर व्हाट? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दैट्स इट। नेक्स्ट, these all are the important tables being found at our home। मतलब हमारे घर पे जो भी टेबल्स पाए जाते हैं वो उनका नाम दिया हुआ है। इसको आप लोग अपने रफ कॉपी पे लिखेंगे। ट्राई टू यूज एट योर होम वंस यू आर स्पीकिंग विद योर मदर, योर फादर। ट्राई टू यूज इट विद योर siblings, means brothers and others। प्लीज ट्राई टू यूज दिस इन इंग्लिश लैंग्वेज। इट इज बिकॉज अगर आप इसको यूज करेंगे घर पे तो आपकी आदत बनेगी और आपको याद रहेगा। आप हिंदी में तो जानते ही हैं, साथ ही साथ इंग्लिश में भी कन्वर्सेंट हो जाएंगे, इंग्लिश में भी जान पाएंगे। आपके छोटे भाई या बहन या बड़े भाई बहन वो लोग भी सीख पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ ही का नाम मैंने लिखा है क्योंकि बहुत ज्यादा आपको नहीं देना है, अपच नहीं कराना है। आप अपनी कॉपी में इसको बाकायदे लिखेंगे, याद करेंगे और फिर विद्यालय पे आएंगे। चलिए पहला देखते हैं हम लोग। नमक। बहुत सब लोग जानते हैं बिना नमक के खाना नहीं बनता। नमक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्ट। इसका प्रोनाउंसिएशन है हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ये प्रोनाउंसिएशन है, मतलब हम इसका उच्चारण कैसे करते हैं वो चीज उधर लिखा गया है। इंग्लिश वर्ड्स यहां पे है, हिंदी यहां है। नमक, नमक को सॉल्ट कहा जाता है। सॉल्ट इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया। ये चीनी, शुगर इंग्लिश नेम है। शुगर, चीनी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? शुगर। एंड दिस इज इट्स प्रोनाउंसिएशन। गुड़, बहुत कम लोगों को पता होगा। गुड़ इंग्लिश में क्या होता है? जैगरी। दिस इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वन। दाल, लेंटिल्स, दाल, पल्सेस, लेंटिल्स, दाल, ये दोनों चीजें आप इंग्लिश में भी बोल सकते हो,
पल्सेस भी है हालांकि। चावल, राइस, इंग्लिश चावल का इंग्लिश क्या है? राइस एंड इट्स प्रोनाउंसिएशन। आटा, फ्लोर, फ्लावर या फ्लोर, फ्लावर या फ्लोर। गेहूं, वो प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहे थे हम लोग। गेहूं, व्हीट, व्हीट प्रोनाउंसिएशन। तेल, ऑयल, ऑयल हुआ इसका प्रोनाउंसिएशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये यूटेंसिल्स हैं। गैस चूल्हा, इंग्लिश में गैस स्टोव, ये इसका प्रोनाउंसिएशन हुआ। सिलेंडर, सिलेंडर, सिलेंडर। मिक्सचर, मिक्सचर, मिक्सचर। फ्रिज, रिफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर। ओवन, ओवन, अवन। अवन क्या होता है? खाने को गर्म करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आप कह सकते हैं, जिसमें रख के खाने को गर्म किया जा सकता है बिना स्टोव के। छलनी, स्ट्रेनर, ये प्रोनाउंसिएशन हुआ इसका। बेलन, रोलिंग पिन, बहुत कम लोगों को पता होगा बेलन की इंग्लिश क्या होती है। रोलिंग पिन एंड इट्स प्रोनाउंसिएशन। चकला, रोलिंग बोर्ड, रोलिंग बोर्ड। होप आप लोगों को पता चला होगा। फिर से हम देख लेते हैं। गैस चूल्हा, जो कि हिंदी नाम है, इसका इंग्लिश गैस स्टोव, ये प्रोनाउंसिएशन हुआ। सिलेंडर, सबने देखा होगा, रेड कलर का हमारे घर में रखा हुआ, इसको इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। मिक्सर, MIXER, मिक्सर, मिक्सर। एंड देन फ्रिज, इंग्लिश है इसका रिफ्रिजरेटर, REFRIGERATOR, रिफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर। ओवन, दिस इज ओवन या अवन। छलनी, छलनी जो हमारे घर पे होती है, स्ट्रेनर, ये हुआ इसका प्रोनाउंसिएशन। बेलन, रोलिंग पिन, चकला, दिस इज कॉल्ड रोलिंग बोर्ड, ये हुआ इसका प्रोनाउंसिएशन। सब लोग अपने होमवर्क कॉपी में करके आएंगे। अगेन, थाली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेट, PLATE, प्लेट। आगे उसका प्रोनाउंसिएशन है। थाली को प्लेट कहा जाता है इंग्लिश में। थाली को प्लेट कहा जाता है। कटोरी को बाउल कहा जाता है। चम्मच को स्पून कहा जाता है। इसका स्पेलिंग आप लोग याद कर लेंगे। स्पेलिंग में नहीं बोल रहा बिकॉज दिस विल टेक मोर टाइम। आई डोंट वांट कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा स्पॉइल करूं मैं। आप इसको सर्च आउट कर लेंगे या वीडियो से ही पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। आपकी कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, होमवर्क की कॉपी में, और आपको याद होना चाहिए। चम्मच जो हमारे घर में पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्पून। कांटा, फॉर्क कहा जाता है उसको। चाकू, नाइफ कहा जाता है। गिलास, ग्लास कहा जाता है। कप, CUP, कप। कढ़ाई, पैन या वॉक। तवा, ग्रिडल। भगोना, पॉट। प्रेशर कुकर, दैट इज कॉल्ड आल्सो प्रेशर कुकर। बोतल, बॉटल कहा जाता है। डिब्बा, कंटेनर और बॉक्स। थर्मस, दैट्स आल्सो कॉल्ड थर्मस। अगेन एक बार फिर से देख लेते हैं। थाली को क्या कहा जाता है? प्लेट। कटोरी को क्या कहा जाता है? बाउल। चम्मच को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्पून। कांटा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फॉर्क। चाकू को क्या कहा जाता है? दैट इज नाइफ। गिलास को क्या कहा जाता है? ग्लास। कप को क्या कहा जाता है? कप। कढ़ाई को क्या कहा जाता है? पैन। वॉक। तवा को क्या कहा जाता है? ग्रिडल। भगोना को क्या कहा जाता है? पॉट। प्रेशर कुकर, दैट्स आल्सो कॉल्ड प्रेशर कुकर। बोतल, दैट्स कॉल्ड बॉटल। एंड डिब्बा का क्या कहा जाता है? कंटेनर, इट्स बीइंग कॉल्ड कंटेनर। एंड थर्मस बीइंग कॉल्ड थर्मस। होपफुली आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। एक काम आपको अवश्य करना है, इन सभी चीजों को जो मैंने बताया है, इसका एक बाकायदे आप
और होमवर्क की कॉपी में इसको नोट डाउन करेंगे एंड सब्सिक्वेंटली इसको यूज करेंगे अपनी डेली रूटीन में. इट्स नॉट फॉर्मेलिटी, इट्स अ बिल्डिंग क्लास ऑफ योर पर्सनैलिटी. इन सब सारी चीजों से आपकी पर्सनालिटी बिल्डअप होने वाली है. सो प्लीज गो थ्रू वंस, ट्वाइस, थ्राइस. एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और देखते रहिए जब तक आप सीख न जाएं. मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये गार्जियन के लिए है, बिकॉज छोटे बच्चों को आप डायरेक्ट फोन नहीं देंगे. आप अपने गाइडेंस में पहले खुद सीखिए, फिर बच्चों को सिखाइए. डेवलपमेंट ऑफ योर किड्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर स्कूल एंड योर्स टू. आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ साथ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कृपया हमारी मदद करें आपके बच्चों का भविष्य सुधारने में. धन्यवाद. एडी जी आपका शुभचिंतक है. धन्यवाद.